मेरी एक मशीन है जिस मशीन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ ठीक है। मेरी एक मशीन है जिसका आईपी एड्रेस क्या है भाई? इस मशीन का आईपी एड्रेस है, अगर आप देखेंगे तो 192.168.40.144 इस मशीन का आईपी एड्रेस है। और इस मशीन को मैंने इस पे WinSCP कनेक्ट किया। WinSCP का मतलब ये होता है कि अगर आप लिनक्स की मशीन से विंडोज़ की मशीन दरमियान कम्युनिकेशन करना चाहें तो आप कर रहे होते हैं। ये बात आपको बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, आपको मालूम ही है। मेरी विंडोज़ की मशीन पे क्या हो गया, 192.168.40.144 ROOT REDHAT रेड हैट। मैंने लॉगिन किया। क्यों भाई? अच्छा एक मिनट, मेरे ध्यान में एक बात आई। और वो क्या आई? सिस्टम CTL नहीं सॉरी VI/etc/SSHD_config, उसमें परमिट रूट लॉगिन मैंने यस किया हुआ है और इसको मैंने आईपी चेंज की हुई है, ये मैंने हटा दिया। मैंने किया हुआ था वो सिस्टम CTL रीस्टार्ट किसी को बता रहा था, आपको तो पता है ना कि 192.168.40.144 यूजर नेम है रूट, पासवर्ड है रेड हैट। लॉगिन कर लिया। अरे ऐसा नहीं करो यार। VI/etc/SSHD_config और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या हुई हुई है यहाँ पे? नो हुई हुई है, मैंने उसको यस कर दिया। फिर दोबारा किया, सर्विस रीस्टार्ट कर दी। हो सकता है कि ये 2-3 चीजें आपको भी करना पड़े, हो सकता है। अब आप बोलेंगे क्यों करना पड़े, ये तो हमारे कोर्स में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम गौर कीजिएगा जरा, ये मैंने ऐसे नहीं किया, ये मैंने कुछ सोच समझ के किया है, या मैंने पहले से हुआ बताया, मैं किसी को बता रहा था। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास मशीन्स होती हैं, एक फाउंडेशन मशीन होती है और उस फाउंडेशन मशीन के ऊपर 2 वर्चुअल मशीन चल रही होती हैं। तो हमारी ये हम नॉर्मली करते हैं कि हम फाउंडेशन मशीन से बैठ के अपनी दोनों मशीनों को रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। और रिमोट एक्सेस लेने से फायदा ये होता है कि वो जो कमांड्स में आपको बता रहा था ना कि आप मैन करके करते हैं, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपने रिमोट एक्सेस लिया हुआ, शेल लिया हुआ हो। तो अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर कभी कनेक्ट ना हो रहा हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे रूट का लॉगिन, परमिट रूट लॉगिन का क्या स्टेटस है, ये आपको पता होना चाहिए। परमिट रूट लॉगिन इजिकल टू नहीं है, बेसिकली यस होना चाहिए। और कभी कभी जिस तरह मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं यहाँ पे आया और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी यस होना चाहिए। तो आप पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, वरना आपको कीज जनरेट करके डालना पड़ेंगी। चूंकि ये जो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो आपको वो RH 199 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर होता है। तो इसलिए आपको इन 2 बातों का ख्याल रखना है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यस हुई हुई है तो आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं जो आपने सेट किया हुआ है। और परमिट रूट लॉगिन भी वहां पे जो है वो परमिट रूट लॉगिन भी मैंने यस कर दिया है। तो पहले मेरी मशीन लॉगिन नहीं हो रही थी, अब जब मैं अपनी मशीन को लॉगिन करूंगा WinSCP से तो वो इजीली लॉगिन हो जाएगी। 192.168.40.144 यूजर का नाम है रूट, पासवर्ड है रेड हैट। मेरे डाउनलोड के फोल्डर में एक फाइल पड़ी हुई है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आपको डाउनलोड करना पड़े तो आप कहां जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। डाउनलोड के फोल्डर में एक जो है वो मेरे पास टूल पड़ा हुआ है जिसका नाम है टेस्ट डिस्क, और वो मैंने अपने सिस्टम पे लिनक्स की मशीन पे कॉपी किया है। क्या नाम है भाई? मैंने बताया
टेस्ट डिस्क। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और यहाँ पे आके मैं क्या करूं, यहाँ पे आके मैं गूगल करूं और गूगल पे लिखूं कि मुझे टेस्ट डिस्क चाहिए लिनक्स के लिए, तो टेस्ट डिस्क लिनक्स के लिए लिखूंगा तो वो टेस्ट डिस्क लिनक्स के लिए आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये उसका मेन जो है वो, ये मुझे लग रहा है कि ये उसका मेन जो है वो वेब पेज है। तो देख लेते हैं क्या यही है, ऐसे ही लग रहा है। ये टेस्ट डिस्क का जो है ना वो डाटा रिकवरी का एक सॉल्यूशन है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको टेस्ट डिस्क वहाँ ले जाएगा। ये उसका शायद मेन पेज यही है, cgsecurity.org, ये उसका मेन पेज है। क्या क्या लिखा हुआ है, डाटा रिकवरी करता है, कौन कौन से फाइल सिस्टम से करता है उसके बारे में बता रखा है। पासवर्ड रिकवरी करता है, पता नहीं कौन सा पासवर्ड रिकवर करता है, लिखा हुआ है सीमोस का पासवर्ड रिकवर कर लेता है। और तीसरी चीज लिखी हुई है, वो कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज लिखी हुई है। तो असल जो चीज है वो क्या है भाई, NTFS, FAT32, FAT16, FAT EXT2, 3, 4, BTRFS, BFS, CRAMFS, HFS, JFS, Linux RAID, Linux Swap, LVM, LVM2, NSS, RacerFS, UFS, XFS, सारे जो हैं वो उसने फाइल सिस्टम यहाँ पे मुझे बता रखे हैं। और वो उसने कहा है टू रिकवर योर लॉस्ट डिजिटल पिक्चर और लॉस्ट फाइल्स बाय ट्राई फोटो रैक। फोटो रैक भी, फोटो जो है ना रैक के नाम से भी इसका इन्हीं का अपना एक टूल है। बहरहाल मैंने एक टेस्ट डिस्क का टूल था जो अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ जाऊँगा डाउनलोड पे और जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो मैं डाउनलोड कर लूँगा। मैंने ये वाला वर्जन डाउनलोड किया था। क्या ये विंडोज़ के लिए है, मुझे तो लिनक्स के लिए चाहिए। तो मैंने कहा मुझे लिनक्स का चाहिए, x86_64 वाला वर्जन। क्लिक किया, ये मेरे पास अभी डाउनलोड हो गया। जो डाउनलोड मैंने किया है शायद 7.2 वर्जन है, सही है। और यही 7.2 मैंने डाउनलोड अपने सिस्टम पे कॉपी भी कर लिया है। कहाँ पे, ls, ये पड़ा हुआ 7.2 wip.linux 26 x86 64 tar.bz2, ये मैंने अपने सिस्टम में कॉपी भी कर लिया है। और यहाँ से ये लेटेस्ट डाउनलोड हो रहा था जो तकरीबन हो चुका है। जब ये हो जाएगा तो मैं उसको फोल्डर में देखूंगा जाके, तो ये भी मेरा ख्याल है सेम ही वर्जन है, अभी पता चल जाएगा। जब ये मेरे सिस्टम में आ गया तो अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है डाउनलोड, लेकिन बहरहाल मेरे पास तो डाउनलोडेड वर्जन मौजूद है। मैं चला गया अपनी मशीन पे जाने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये tar.bz2 है। तो एक ऑप्शन ये है कि उसको मैं करूं bunzip, एक ऑप्शन है ये bunzip करूं, आगे उसका नाम लिख दूं, फिर दोबारा ls करके चेक करूं तो उसका जो bz2 है वो हट चुका होगा। फिर उसको tar करूं, -x से एक्सट्रैक्ट करूं और F से उसको जो है वो क्या कर लूं, एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख लूं। एक ऑप्शन तो ये है कि उसको यहीं रख लूं, जब वो एक्सट्रैक्ट करूंगा तो हो सकता है उसकी फाइलें जो हैं वो यहीं पे ओपन हो जाएं, सारी फाइलें। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं उसको ये कहूं कि mkdir एक टेस्ट डिस्क के नाम से आप जो है ना वो एक स्लैश के अंदर टेस्ट डिस्क के नाम से एक फोल्डर बना लो और उसके बाद टार करो, -xf करो टेस्ट डिस्क को, और -C का मतलब होता है कि आप उसको वो फोल्डर बता रहे हो जिस फोल्डर के अंदर आप उसको एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हो। तो मैंने उसको इंटर कर दिया। मेरा जो ये टूल है ये एक्सट्रैक्ट होके कहाँ पे आया होगा, अगर आप देखेंगे तो ये आ गया होगा टेस्ट डिस्क के अंदर। ये टेस्ट डिस्क 7.2.wip के नाम से उसकी एक डायरेक्टरी बन गई है। मैं CD करके पहले टेस्ट डिस्क में गया, फिर टेस्ट डिस्क की डायरेक्टरी में गया, यहाँ पे जाके मैंने ls किया। तो ls करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बाइनरी नज़र आती है, एग्जीक्यूटेबल नज़र आती है जिसका नाम है टेस्ट डिस्क स्टैटिक। ये एक बाइनरी है जिस बाइनरी को मैं डायरेक्ट विदाउट इंस्टॉल भी चला सकता हूँ। तो अगर मुझे चलाना है तो मैं कैसे चलाऊँगा, मैंने यहाँ पे आके कमांड लिखी टेस्ट डिस्क स्टैटिक। हेल्प लेनी है तो आप हेल्प ले सकते हैं,
जब मैंने हेल्प ली तो उसने मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन बता रखे हैं और वो बता रहा है कि भाई चेक डिस्क, चेक एंड रिकवर लॉस्ट पार्टीशन, और वो सारे उसने वो बता रखे हैं कि कौन कौन से पार्टीशन को वो चेक करता है, रिकवर करता है। मैंने अपना कौन सा पार्टीशन या मैंने अपना कौन सा फोल्डर डिलीट करना है वो जरा देख लें। मैंने सीपी किया सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें .conf जो कहाँ रखी होती हैं, etc में *conf। ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ, जाहिर है मुझे तो, और वो मैंने डाल दी पप्पू के एक फोल्डर में। सीपी किया और पप्पू के फोल्डर को अगर आप जाके देखेंगे तो पप्पू का फोल्डर है और उसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें पड़ी हुई हैं। तो हुआ ये कि मुझसे गलती से ये पप्पू का पूरा फोल्डर जो है ना रिमूव हो गया, रिकर्सिव। अब ये मेरे पास ये जो फोल्डर है पप्पू का, ये मेरे पास नहीं है, ये मैंने गलती से डिलीट कर दिया, या जैसा भी आप समझ लें, ये मैंने खुद से डिलीट कर दिया। और एक और चीज जो कि मैंने रूट में रखी हुई थी, टेस्ट डिस्क का अपना सॉफ्टवेयर, मैंने वो भी रिमूव कर दिया, क्योंकि वो तो मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं ना, वो भी रिमूव कर दिया। एक और मेरे पास पैकेज रखा हुआ था, उसका नाम था, क्या नाम था, लेटेस्ट XOS RPM, वो भी डिलीट कर दिया। एक और फाइल मेरी रखी हुई थी rm-f python.ks.cfg, वो भी मैंने डिलीट कर दी। सही है। 3 फाइलें थी जो कौन से फोल्डर में थी, रूट के अपने होम फोल्डर में, वो मैंने डिलीट कर दी। और उसके अलावा पूरा एक रूट के ऊपर स्लैश के ऊपर पूरा एक फोल्डर था जो आपने पहले देखा था जिसका नाम था पप्पू, मैंने वो भी डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं टेस्ट डिस्क के सॉफ्टवेयर में गया और वहां जाके मैंने उसको कहा टेस्ट डिस्क स्टैटिक चला दो मेरे सिस्टम में, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, क्या वो रिकवर करता है नहीं करता। क्या मैसेज दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है टर्मिनल थोड़ा छोटा कर लो, बड़ा कर लो। अबे भाई छोटा करने की बात कर रहा था, बड़ा करने की, तो 24 लाइंस तो है ना ये। // टेस्ट डिस्क स्टैटिक, दोबारा चलाया, अब चल गया भाई। बड़ा करने का कह रहा था, छोटा करने का कह रहा था, क्या तो बड़ा करने का रहा था, फॉन्ट छोटा करने को शायद कह रहा था। हाँ, तो मैंने उसको बड़ा कर दिया टर्मिनल को। मुझे कह रहा है आपके पास 3 ऑप्शन है। ये किस चीज की बात कर रहा है, ये लॉगिंग की बात कर रहा है। यूज एरो की टू सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर की, क्रिएट अ न्यू लॉग फाइल, अपेंड इन्फॉर्मेशन टू लॉग फाइल, डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग। ये 3 ऑप्शन है। मैंने कहा भाई जाहिर है मैं जब चाहता हूं कि कुछ रिकवरी हो तो उसकी कोई लॉग वॉग बने ताकि मुझे पता चल सके उस लॉग में कि क्या रिकवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने इसको न्यू के ऊपर ही बेहतर ऑप्शन मुझे जो लगा मैंने उसके ऊपर एंटर कर दिया। उसने मुझे कहा तुम्हारे पास 2 डिस्केट्स लगी हुई हैं। कौन कौन सी डिस्केट्स हैं, एक CD ड्राइव है और एक हार्ड ड्राइव है, 2 हैं तुम्हारे पास। तो किसको सिलेक्ट करके प्रोसीड करना चाह रहे हो, किस में से डाटा निकालना है। उसको नहीं पता डाटा रिकवर हमें करना है कौन सी डिस्क से, उस DVD से हो सकता है या नहीं हो सकता। उसको जो डिस्क मिली उसने दिखा दी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैंने उसको सिलेक्ट किया और नीचे ऑप्शन है प्रोसीड करने का। अगर मैं एंटर कर दूंगा तो वो उसको प्रोसीड करेगा। फिर उसने मुझे खुद से यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा दिया। वो कह रहा है कि आपकी जो डिस्क है उस डिस्क के अंदर कौन सा पार्टीशन टेबल है, ठीक है, किस तरह के पार्टीशन है आपकी डिस्क में। तो नीचे लिखा हुआ है हिंट में इंटेल पार्टीशन टेबल टाइप हैज बीन डिटेक्टेड। अगर कुछ और होती तो यहाँ पे हो सकता है नन लिखा हुआ होता, अगर वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। एक ऐसी डिस्क जिसमें पार्टीशन बने हुए नहीं है उसमें क्या आएगा, एक ऐसी डिस्क है जिसके डाटा नहीं बल्कि पार्टीशन रिकवर करने हैं तो उसमें क्या आएगा, नन आएगा उसमें। मैंने यहाँ पे इंटेल वाला ऑप्शन खुद से सिलेक्ट नहीं किया, वो उसने सिलेक्ट किया हुआ दिया था मुझे, मैंने उससे जस्ट इंटर प्रेस कर दिया है। वो मुझे बता रहा है कि आपके पास डिस्क है SDA 21 GB 20 GB की वर्चुअल डिस्क है। मैंने कहा इंटर कर दो। दोनों ऑप्शन है मेरे पास। अगर मेरे पास EFI पार्टीशन होता तो मैं नीचे वाला ऑप्शन ले लेता, नॉर्मल है मेरे, मैंने वो ले लिया और उसके बाद मैंने जस्ट इंटर प्रेस कर दिया। जब इंटर प्रेस किया तो उसने मुझे ऑप्शन दिया है। क्या क्या ऑप्शन है भाई, मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए,
ये तो वो आ गया ना कि सर ने नहीं बताया तो भी आप कर सकते हैं। कह रहा है एक ऑप्शन है एनालाइज करने का, दूसरा ऑप्शन है एडवांस का, तीसरा ऑप्शन ज्योमेट्री चेंज करने का और मॉडिफाई। मैंने कहा एनालाइज पे ही जाने दो। फिर उसने मुझे कहा कि आपके पास कितने पार्टीशन है भाई? 3 पार्टीशन है ना, एक सिंपल लिनिस का पार्टीशन है, दूसरा भी लिनिस का पार्टीशन है, तीसरा भी लिनिस का पार्टीशन है। तो क्या क्या ऑप्शन है वो इसके बारे में बता रहा है। अगर कहीं पे स्टेरिक लगा हो तो इसका मतलब है वो प्राइमरी बूटेबल है, कहीं पे पी लगा हो तो इसका मतलब है प्राइमरी है, कहीं पे एल लगा हो तो लॉजिकल है, कहीं पे ई लगा हो तो एक्सटेंडेड है, कहीं पे डी लगा हुआ हो तो इसका मतलब है ये पार्टीशन तो है लेकिन डिलीटेड है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्विक सर्च का एक बैकअप का ऑप्शन आ रहा है और एक जो है ना क्विक सर्च का ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि वैसे उसको जब मैं पी सिलेक्ट करूं तो उसको ऊपर जाना चाहिए ना, अच्छा नहीं जाने दे रहा। तो मैंने क्विक सर्च के ऑप्शन के ऊपर ही इंटर कर दिया, उसने कुछ सर्चिंग शुरू कर दी है। सर्चिंग शुरू करने के बाद उसने मुझे इस स्टेज पे पहुंचा दिया जिसमें वो मुझसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? एक ऑप्शन है जो मेरा बूट का है, दूसरा ऑप्शन जो है मेरा लिनक्स का है और तीसरा ऑप्शन जो है मेरा क्या है, स्वैप का। अब इसमें अगर आप नीचे देखें तो इसमें ऑप्शन लिखे हुए आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं भाई? मैंने ये सिंपल लिनक्स का पार्टीशन सिलेक्ट किया और इसके ऊपर इंटर कर दिया है। मैं चाहता हूं इसमें से कुछ डाटा जो है ना वो मैं निकालूं। उसने मुझे फिर ऑप्शन दे दिए क्विट का, रिटर्न का, डीपर सर्च का, राइट का। तो मेरे पास ऑप्शन यही है। मैंने उसको कहा डीपर सर्च करो, देखते हैं वो क्या सर्च करता है। अब वो चला गया सर्च करने। थोड़ी देर बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ मैसेज आएंगे जिसके अंदर जो है ना वो रेड रेड लिखा हुआ होगा, 17%, 18%, 19% वो चल रही है परसेंटेज, सिलेंडर को एनालाइज कर रहा है। और मैं उसके बाद मेरे पास वो तमाम डाटा जो मैंने डिलीट किया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे रेड रेड कलर में शो कर दे जो मेरा डाटा, जो मेरी फाइलें डिलीटेड हों। 48% तकरीबन हो चुका है। और ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना, आपकी जो है वो डिस्क में कितना साइज है उसका और कितना डाटा है। क्या मैसेज दिया उसने मुझे? डी डिलीटेड है, पुराने पार्टीशन भी लेके आ गया क्या? ऊपर जाके पी करेंगे तो लिस्ट फाइल आ रहा है। हाँ लिस्ट फाइल तो आ रहा है। ये पहला वाला है जिसमें स्टेरिक लगा हुआ है, वो मुझे बता रहा है कुछ फाइलें डिलीटेड हैं। बहरहाल यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था मेरे पास कि अगर आप पी प्रेस कर दें तो मैं आपको लिस्ट फाइल्स दे दूंगा, पी। तो मैंने भी पी प्रेस किया है। मेरा ख्याल है मैंने पीछे कहीं जो है वो कोई ऑप्शन सही सिलेक्ट नहीं किया, मैं उसको दोबारा करूंगा। मैंने पी प्रेस किया है, तो पी प्रेस करने के ऊपर वो तो बूट के अंदर जो फाइलें हैं वो दे रहा है। स्केप किया, स्केप से वापस चला गया, दूसरे वाले के ऊपर गया, इसमें कहीं पी का ऑप्शन है, इसमें पी का ऑप्शन है, ऊपर वाले में नेक्स्ट आ रहा था। पी प्रेस करने के बाद नेक्स्ट कहाँ आ रहा है? नहीं जा रहा ना, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा कुछ है ना चेंज हुआ है। 1 मिनट सब्र करें। मैंने उसको कहा बैक करो भाई, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यार, दोबारा जाता हूँ मैं। 1 मिनट। क्या किया भाई मैंने? टेस्ट डिस्क ./टेस्ट डिस्क स्टैटिक में चला गया, लॉग फाइल क्रिएट करने में चला गया, डिस्क को सिलेक्ट कर लिया, इंटेल सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन एनालाइज का, एडवांस का, ज्योमेट्री डिफरेंट ऑप्शन है। मैं गया हूं एडवांस में, एनालाइज में नहीं गया, एडवांस में गया हूं। एडवांस में जाने के बाद यहां पे मेरे पास ऑप्शन है, एनालाइज का एक ऑप्शन था लेकिन मैं एडवांस में चला गया, वहां पर एक ऑप्शन था। मैंने इस पार्टीशन को, जो सेकंड मेरा पार्टीशन था, उसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने जस्ट इंटर किया। अब वो इस पार्टीशन के अंदर से कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा।
बराबर में ऑप्शन है लिस्ट का, मैंने लिस्ट वाले सुपर ब्लॉक का ऑप्शन था वो, मैंने लिस्ट वाले ऑप्शन पे गया, मैंने इंटर किया, मुझे कह रहा है कि कुछ मसला है। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया मुझे? एक मिनट ऐसा नहीं होगा ये, मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ। टेस्ट डिस्क क्रिएट करो, हार्ड डिस्क सेलेक्ट करो, इंटेल सेलेक्ट कर लो, एनालाइज है, एडवांस है, ज्योमेट्री है, डिलीट है, एनालाइज पे जाओ, सही है। और उसके बाद पी प्रेस करता हूँ, कुछ नहीं आ रहा, इंटर करो। उसके बाद पार्टीशन में जाओ, यहाँ पे जाके यहाँ पे भी एल का ऑप्शन आना चाहिए पार्टीशन का वो करने के लिए। खैर मैंने लिनक्स का पार्टीशन सेलेक्ट किया, इंटर करा, उसके बाद मैं गया और मैंने डीपर सर्च किया। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ चेंज सा है। बहरहाल नहीं वर्जन तो वही है यार, इसी से किया था। वो नीचे जो है ना ऑप्शन आ रहा होता है वो फाइल्स की लिस्ट देने का। एक मिनट सेलेक्ट कर, एक मिनट आ जाएगा, चिंता नहीं करो। ये यहाँ पे ऐसा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो डी आ रहा है ना डिलीटेड वाला, ये नहीं आना चाहिए। जिस तरह इसमें पी आ रहा है ना, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है कि डिलीटेड पार्टीशन है। मैंने ए प्रेस किया, नहीं इसको डी नहीं आना चाहिए यार। अगर इसको ये डी आ रहा है ना तो ये मुझे दिखा नहीं रहा है। या तो ये ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से पार्टीशन डिलीटेड, वो तो दिखा रहा है सही, उसका मसला नहीं है, नीचे वाले पार्टीशन का मसला है बस। अगर वो उठा लेता ना तो मैं पी प्रेस करता तो मुझे यहाँ पे इसमें से कोई डिलीटेड होगी तो मुझे दिखाएगा। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ कि इसमें से भी तो मैंने डिलीट की थी। ये देखें भाई, एक पार्टीशन वो नहीं उठा रहा, एक पार्टीशन नहीं उठा रहा वो, तो मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला पार्टीशन था, दूसरे पार्टीशन में पता नहीं क्यों ऐसा शो कर रहा है डिलीटेड, वो कह रहा है पार्टीशन ही डिलीटेड है, सिर्फ एक लिनक्स का जो बूट वाला पार्टीशन है ना वो दिखा रहा है। अब मैं उसमें गया और उसमें जाने के बाद मैंने क्या प्रेस किया, इंटर। जब नहीं सॉरी इंटर नहीं, वहां जाने के बाद मैंने क्या प्रेस किया था, वहां जाने के बाद मैंने प्रेस किया था पी। अरे यार वहां जाने के बाद मैंने पी प्रेस किया था, पी से लिस्ट आ जाती है फाइल्स की। अब उसमें मैंने जो फाइल डिलीट की थी, अगर आपको याद हो, grub2 में एक फाइल डिलीट की थी। मैं grub2 की डायरेक्टरी में गया, ये डायरेक्टरी शुरू में लिखा हुआ है। जो भी फाइल मैं डिलीट करूंगा ना, वो फाइल कैसी होगी, इस तरह से आ रही होगी। जैसे ये फाइल मैंने डिलीट की है तो वो उसको रेड कलर के रेड मार्क दे रहा है। अब जब रेड मार्क दे रहा है तो मैंने उसे क्या किया, कैपिटल सी से कॉपी द सिलेक्टेड फाइल्स और सी से कॉपी द करंट फाइल। तो सिंपल सी प्रेस किया। जब सी प्रेस किया तो उसके बाद ये कहता है कि उसको तुमने रखना कहां पर है, उसकी डायरेक्टरी कौन सी है जहां पे तुम उसको रखोगे। तो अब ये आपके पास ऑप्शन है, मैं इसको बैक कर रहा हूं, कहां पे रखनी है। ये रूट के ऊपर आ गया है। मैंने उसको कहा कि तुम उसे मिसाल दे रहा हूं, होम के अंदर जाके पेस्ट कर दो। तो पेस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कैपिटल सी, ऊपर लिखा हुआ है सी व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट। तो मैंने शिफ्ट के साथ सी प्रेस कर दिया। लिखा हुआ है कॉपी डन 1 ओके 0 फेल्ड। किसी भी रिकवरी के सॉफ्टवेयर का ना ये तरीका होता है कि वो जहां से रिकवर करता है तो वो फिर कहता है किसी दूसरे पार्टीशन में मुझे जो है ना रखें। आमतौर पे ये होता है। जब ये काम हो गया तो मैंने क्यू से क्विट किया, पार्टीशन अब आ गया, लेकिन उसमें वो नहीं ऑप्शन आ रहा। इंटर टू कंटिन्यू का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन पी का ऑप्शन नहीं आ रहा। पी से फाइलों को जो है ना वो,
हाँ कुछ मसला कर रहा है वो। कंट्रोल शिफ्ट टी से दूसरे टर्मिनल पे गया हूं आपको दिखाने के लिए। अगर आप ls-l होम में जाएंगे, कहां पे रखा था मैंने? होम में ही रखा था। हाँ ls-la होम में ही रखा था ना। यहां पे कहीं आ रही है क्या? cd/home नहीं आ रही ना भाई। वापस चला गया मैं यहाँ पे। अभी मेरा आ रहा है, आ तो रहा है यार। आप भी मुझे जो है ना, इसमें वो फाइल पड़ी हुई होनी चाहिए grep.cfg.new। हमारे केस में वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वो एक पार्टीशन को, ये जो पार्टीशन है ना, इन पार्टीशन को पता नहीं क्यों जो है डिलीटेड दिखा रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों वो कर रहा है। हो सकता है हमने इंस्टॉलेशन टाइम पे कुछ, वैसे किया तो कुछ भी नहीं है, ऐसा इसको शो करना नहीं चाहिए। सिर्फ एक पार्टीशन वो दिखा रहा है जो कि बूट का पार्टीशन है, उसकी फाइलें भी दिखा रहा है। अगर आप उसकी फाइलें डिलीट करेंगे तो वो रेड से आपको दिखा भी रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से गया CD बूट में, ऐसे ही चला गया और मैंने कहा क्या कर दो भाई, क्या कर दो? मैंने कहा rm-f init ram fs को रिमूव कर दो दोबारा से, या उसकी पहले कॉपी बना लो ताकि हम बाद में उसको लेके आ सकें। कहाँ पे कॉपी बनाओ? /opt में, और उसके बाद रिमूव कर दो init ram fs को .img को। यहाँ पे क्या स्टेटस आता है उसका जरा चेक करते हैं। क्यू से क्विट कर दिया, इंटर किया, सही इंटर किया है। एनालाइज करो, क्विक सर्च करो, पहले वाले ऑप्शन पे जाओ, P प्रेस करो। शो नहीं कर रहा वैसे, init ram fs तो यहाँ दिखा रहा है, मैंने तो डिलीट कर दी ना। क्यू करो, क्यू करो, क्यू करो, क्यू करो, क्यू करो, बाहर निकाल दो। दोबारा जाओ, पहले चेक कर लो ls-l/boot में वो फाइल है, नहीं है। फिर जाओ जनाब टेस्ट डिस्क के अंदर, लॉग फाइल क्रिएट करो, डिस्क सिलेक्ट करो, इंटेल सिलेक्ट करो, एनालाइज करो, क्विक सर्च करो। सेकंड वाले ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन से डिलीट किए ना, P से लिस्ट फाइल्स लो। ये देखें init ram fs यहाँ पे रेड कलर से मार्क हो रही है, आ रही है। और इसको कॉपी करने का ऑप्शन क्या है? कॉपी टू सिलेक्टेड, कॉपी द सिलेक्टेड फाइल्स। बहुत सारी अगर हैं तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया? C किया है। C से करंट फाइल सिलेक्ट हुई। उसको रखना कहाँ पर है? अगर आपको डेस्टिनेशन मिल गया है तो आप बता सकते हैं डेस्टिनेशन कहाँ पर है। अब मैंने उसको बताया कि डेस्टिनेशन उसका है होम के अंदर, तो होम में जाऊंगा। अगर मैंने इसको यहाँ पे सेव करना है तो शिफ्ट के साथ कैपिटल C प्रेस कर दूं, ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसने कह दिया कॉपीड एंड 1 OK 0 फील्ड। मैंने इसको यहाँ से क्विट कर दिया, क्विट कर दिया, क्विट कर दिया, क्विट कर दिया, क्विट कर दिया। और अब मैं जाके देखूंगा तो उसका तरीकाकार ये होता है कि वो जहां पे रखी हुई होती है, जैसे /boot में रखी हुई थी ना, init ram fs यहाँ पे रखी हुई थी, तो हमने उसको रिकवर करके कहाँ रखा है? होम में। और होम में जब जाएंगे तो होम के अंदर मेरे पास एक फोल्डर नहीं आ रहा, बल्कि डायरेक्ट वो, चूंकि डायरेक्ट रखी हुई थी तो यहाँ पे init ram fs के नाम की फाइल होम में आ रही है। और क्या टाइम, क्या डेट हो रही है अभी? 12:49, यानी कि अभी 2 मिनट पहले, ये 2 मिनट पहले जो है ना यहाँ पे ये रखी गई है। तो इस तरह आप इसको जो है वो, ये बेसिकली हमारे जो फैसल भाई हैं उनकी ख्वाहिश थी, कल उन्होंने कहा था, तो मैंने उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए आप सबको जो है वो, जाहिर है किसी की ख्वाहिश में कुछ तो, कोई तो ख्वार होगा ना, ख्वाहिश में तो ख्वारी होती है, तो इसलिए जो है वो मैंने आपको बता दी। कह रहे थे कि सर ने कहा था, लिखा था, लेकिन बताया नहीं था। तो और फैसल भाई का खुश होना ज़रूरी है। आप में से कोई होता है या नहीं होता है तो हो, नहीं होता नहीं हो।